जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में छपने वाले एग्ज़ाम की बात करेंगे। जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, जो एग्ज़ाम में आने लायक है, उन सारे क्वेश्चनों का हम चर्चा करें इस वीडियो के माध्यम से। जो 10th एग्ज़ाम में छपने की प्रबल संभावना है, उन सारे क्वेश्चनों का हम चर्चा करेंगे। और बाकी जो हिस्ट्री का एक ही वीडियो में इससे बाहर जो क्वेश्चन जाने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन सारे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम बात करते हैं बिना देरी किए। आज इससे पहले हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। कौन? भोलेनाथ। तो याद रखना है, बस अहंकार नहीं करना, बस मेहनत से लगन होके मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा करके आपको परीक्षा को क्वालिफाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो हम बात करेंगे उन सारे क्वेश्चनों को जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में 2024 इस तरह करके जो है सारे के सारे एग्जाम में मतलब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, और सारे क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जो एग्जाम में पिछले एग्जाम में यानी कि पूछे गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन की बात करें तो यह 1864 में हुआ था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? एक इटली का एकीकरण की बात करते हो कब पूर्ण हुआ था? तो 1871 में हुआ था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप की बात करते यह फ्रांस का शासक था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना की बात करें तो यह यूनान को कहा जाता है। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? बोहेमिया की बात करें निम्न में से किस देश का अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था कौन? तो बात करते हैं जर्मनी जो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। जर्मनी, जापान ये सारे सारे जो है धुरी राष्ट्र में शामिल था, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? विलियम प्रथम की बात करते हैं 1871 में जर्मनी का सम्राट बना था। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया, यहाँ पे सार्डिनिया है, सार्डिनिया का राजा की बात करें तो कौन था? तो विक्टर एमेनुअल जो था सार्डिनिया का राजा था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था? प्रमुख नायक की बात करें तो कौन था? तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि सभी था। मेजनी था, काबूर काउंट काबूर था, गरिबाल्डी, सभी के सभी था। लुई सोलमे को फांसी कब दी गई थी? लुई सोलमे की अगर हम बात करते हैं, इसको फांसी जो है 1793 ईस्वी में दिया गया था लुई सोलमे को फांसी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी की बात करें तो यह किया था मेटरनिक ने किया था, ध्यान रखने हैं। अब बात करें निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को जो है लोसने सम्मेलन में जो है कम कर दिया गया था। वही बात करते हैं नेक्स्ट। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अमेरिका में न्यू डील की बात करें तो यह लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल की बात करें तो यह जो था जर्मनी का दार्शनिक था। अब बात करते हैं वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था क्या था? तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ये वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर की बात करें तो यह जो था यूनान का निवासी था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यह हुआ था 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना की बात करें तो जेना कहाँ पे है? जेना की बात करें जर्मनी में जेना था, जो जेना जो से जर्मनी, ऐसे याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कोसूथ। कोसूथ का संबंध किस देश से था? ऐसे करके कोसूथ है, ऐसे याद रखना। कोसूथ का संबंध जो है किस देश से था? तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी कि ये हो जाएगा हंगरी से था, ध्यान रखना है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, सभी को पता ही है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी किसके द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी की संबंध की बात करें तो संबंध जो था किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध की बात करें तो ये कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया था। अब बात कर लेते हैं काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर एमेनुअल ने जो है काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो बात करते हैं यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये ध्यान रखने हैं।
अब बात करते हैं गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी की बात करते हैं, यह पेशे से नाविक था। और वही बात करें जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब बात कर लेते हैं जालबोरिन। जालबोरिन कैसी संस्था थी। जालबोरिन की बात करें तो यह एक कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी, ये ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह सकते हैं वीवीआई रक्त एवं लौह की नीति को का अवलंबन किसने किया था, यानी कि इसको पूछा जाता है रक्त एवं लौह की नीति किसने बनाया था। देख सकते हैं कितना बार ये पूछा गया है, कितना वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तो याद रखना है। क्या होगा, रक्त एवं लौह की नीति के अपन किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने अपनाया था, ये ध्यान रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर पर। यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, सेडान की संधि 70 में, जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो किस देश का रहा था, तो बात कर लेते हैं यूनान का रहा था, ये ध्यान रखना है। अब नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति की बात करें तो यह कब हुई थी, तो 1821 में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन की बात करें तो यह इंग्लैंड में हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन। वही बात करते हैं नेक्स्ट की यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब। यूनान को बात करते हैं स्वतंत्र राष्ट्र 1800 कब घोषित किया था, 1832 में घोषित किया गया था, ध्यान रखना है। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की बात करते हैं हिगेल ने किया था। और बात करते हैं एडियानोपुल की संधि कब हुई थी। एडियानोपुल की संधि की बात करें तो 1829 में हुआ था। एडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन से, देख सकते हैं। यह हुआ था कब, तुर्की और रूस के बीच हुआ था, ध्यान रखना है। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, ये तो हम पहले बता चुके हैं। तो सेडान का युद्ध की बात करें तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, किसके बीच, जर्मनी फ्रांस के बीच नहीं हुआ था, ये गलत हमने, ये जो हुआ था सेडान का युद्ध की बात करें तो जर्मनी फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था सेडान का युद्ध। किस देश का हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था, यानी कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी कि पूर्ण रूप से अधिकार था, ऑस्ट्रिया का था, ये ध्यान रखना है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह की बात करें तो यह कुचल दिया था किसने, रूस ने कुचल दिया था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था, इसीलिए इसे सेडान का युद्ध भी कहा जाता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, सेडान के युद्ध के बाद पूरा हुआ। ये भी क्वेश्चन बेबिया है, ध्यान से रखना है। तो यंग यूरोप नामक यंग यूरोप कहे कि यंग इटली कहे, दोनों संस्था की जो स्थापना हुआ था, यंग यूरोप और यंग इटली की नामक संस्था किसने स्थापना किया था, तो यह मेजिनी ने किया था। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों पूछता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को, और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन को, याद रखना है। वही बात कर लेते हैं वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकारक कौन था। अगर जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकारक की बात करें तो बिस्मार्क था, ये ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में बात करना किसका संबंध नहीं, तो बिस्मार्क का नहीं था, बाकी मेजनी काबूल गैरिबाल्डी का था, ये ध्यान रखना है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखना है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो यह उत्तरदायी था कौन, बिस्मार्क था उत्तरदायी, ये ध्यान रखने हैं। और बात करते हैं 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ये ध्यान रखने हैं। और इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, तो ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था, तो ये याद रखने हैं। तो इनमें से सभी ने किया था, मेजिनी, एमेनुअल ने, गैरिबाल्डी ने, कांट काबूल ने, सभी के सभी ने किया था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो ये बात कर लेते हैं, ये कहाँ का था, ब्रिटेन का निवासी था। तो चलिए हम बात करते हैं, पहला खत्म हो गया, तब दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पूछे गए हैं। अब बात करते हैं रूस की सांसद को क्या कहते हैं। रूस की सांसद की बात करें तो यह क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ड्यूमा कहते हैं। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। रूस रोसे रूबल, ऐसे याद करना है। रूस जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो यह इसकी घोषणा जो है 1978 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखने हैं। तो एक ही साथ ये सब ध्यान रखना, 1878 नहीं, ये की हम बात करें तो
रूस की संसद का ड्यूमा हो गया, फिर से देखते हैं। और 1975 में, तो ये 78 नहीं होगा, ये ध्यान रख रहे हैं। यानी कि 1975 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, और प्रत्येक 8 मार्च को प्रत्येक साल जो है महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में बात करें तो लेनिन ने किया था। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और तीसरा क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और हुआ था वर्साई की संधि हुआ था। वर्साई की संधि, ये याद रखना है। ये तीनों काफ़ी पूछे जाते हैं। 1919 काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी 1919 से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, ये ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? 1917 की पहली रूसी क्रांति की बात करते हैं, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? नई आर्थिक नीति की बात करते हैं लेनिन ने लागू किया था, ये ध्यान रखना है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी की बात करें तो यह बना था कौन? स्टालिन बना था, लेनिन का स्टालिन। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। और रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन ये है, वीवीआई लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म की बात करते हैं, ये कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। देख सकते हैं कितना बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई है, ये ध्यान करें। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? या विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो ये याद रखना है। दो में से कोई सवाल जो है, एक ही सवाल है लेकिन कोई एक पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा इसका रूस। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो बात कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग यहाँ पे लगा लेने हैं कि कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की जो वार एंड पीस रचना है। आप बात करते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो यह हुई थी कब? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति, ये भी बीबीआई है, या 13 नंबर ये। अब बात कर लेते हैं लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना की बात करें तो यह टाटास्की ने किया था। अगर लाल कुर्ती नामक बोले किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? संगठन लाल सेना और लाल कुर्ती, याद रखना है। ये लाल सेना का गठन तो टाटास्की ने किया था। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की बात करें तो ये किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने, गैरीवाल्डी, याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो में से कोई अगर टकरा जाए तो एक जगह कर दिए, आपको ध्यान में याद रखना है। कंफ्यूज रहते हैं अक्सर विद्यार्थी, ये कंफ्यूजन हम दूर किया। अब बात कर लेते हैं लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु की बात करते 1924 में हुआ था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं बोस्ट लिटोवस्की संधि, बोस्ट यानी कि बेस्ट लिटोवस्की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर सकते हैं। जिस पे वीवीआई लगा रहे हैं उस पर तो एकदम कंफर्म उसको याद करना ही है, ये ध्यान रखना है। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस का पहला समाजवादी कौन सा था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो बात कर लेते हैं, इसका जो था प्लेखानोव था, ध्यान रखना है। रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन की बात करते यह भ्रष्ट पादरी था। और नई आर्थिक नीति की कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति की बात करते 1921 में लागू हुआ था। और भारत में बात करते 1991 में लागू हुआ था, जो अभी हाल ही में जिसका देहांत हो गया, कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये ध्यान रखने था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? दास कैपिटल नामक रचना की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने किया था, ध्यान रखने हैं। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये याद रखने हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस फिर आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, मजदूर दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 24 नंबर, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल की बात करें तो यह कहा जाता है किसे? दास कैपिटल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, दास कैपिटल। यह कब प्रकाशित हुआ था? ये भी याद रखना है, 1867 होगा कि 1967, ये कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं दास कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो किसने प्रकाशित? एंजिल्स के साथ मिलकर। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जरीना की बात करते यह जो था ब्रिटेन की राजकुमारी थी।
और साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में हम बात करें तो किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन आ गया। तो कब हुआ था? 1867 में हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर सकते हैं इसको, और इसको भी वीवीआई कर सकते हैं। तो कब हुआ था? 30 का हम बात करते हैं, यह सी हो जाएगा, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं खूनी रविवार किसे कहते हैं? तो खूनी रविवार की बात करें तो यह जो है 1905 में रविवार को हुआ था। याद रखने, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसिस की बात करें तो यह लिखा था किसने? लेनिन ने लिखा था। अब बात कर लेते हैं रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अल्पमत वाला दल की बात करें तो क्या कहलाता था? तो याद रखना है मोन्सेविक कहलाता था। बहुत यानी कि अधिक मत वाला दल को बोल्शेविक कहते थे और अल्पमत वाला को मोन्सेविक कहते थे। ये याद रखना है, सर्वाधिक मत वाले को बोल्शेविक, कम मत वाले को मोन्सेविक, इसे याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की बात करते यह किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ये याद रखना है, ये भी वीवीआई कर सकते हैं, ध्यान रखना है, जिस पर लगा रहे हैं उसको याद रखना है। अब बात करें रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमो का गठन कब हुआ था? ड्यूमो का गठन की बात करते हैं 1905 में हुआ था ड्यूमो का गठन। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो बात करते हैं यह हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। प्रथम विश्व की बात करें कब से कब चला था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था, 4 साल। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक 6 वर्ष तक चला था, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में बात करें तो जर्मनी की हार हुई थी, ये याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? जापान की हार हुई थी, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफी। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक की बात करें तो क्या होगा? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, क्योंकि यह जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में बात करें तो किसकी प्रथम सरकार थी? तो बात कर देते हैं बाओ दाई का, बाओ दाई, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है दाई, ऐसे करके बाओ दाई, याद रखना है। अब बात करते हैं तोकिन की फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? तोकिन ऐसे करके तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये बात कर लेते हैं, स्थापित हुआ था वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। अब बात कर लेते हैं कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। तोकिन फ्री भी ये भी याद रखना है, वियतनाम का। तो किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? यह किसने किया? जापान ने किया था। अब बात कर लेते हैं कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। हिंद चीन में हम बात करते हैं यह देश कौन कौन से आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यानी कि सी हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का 8वां अजूबा है, ये ध्यान रखें, 8वां सबसे बड़ा है। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, विष्णु मंदिर है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया देश में, ये याद रखना है। तो कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है, ध्यान रखना है। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, विष्णु भगवान से संबंधित है। बात करते हैं हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत पहुंचा था 1498 में, इसीलिए क्या कहते हैं हिंद चीन में भी पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली ही था, ये ध्यान रखने। अब कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो यह कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक की बात करें तो कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो यह लिखा था किसने? तो यह फॉन बोई चाउ ने, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता था हनोई समझौता के नाम से। अब बात करते हैं किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो यह बात करते हैं किसने यह दोषी करार दिया था? तो हम बात कर लेते हैं इसका, रसेल ने दिया था, ये ध्यान रख, रसेल ने।
अब बात करते हैं हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो यह कौन थे, तो निक्सन थे। निक्सन थे, याद रखना निक्सन। वहीं हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन की बात करें तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अब बात करते हैं जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता की बात करें तो यह हुआ था 1954 में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछे गए। 1975 में हुआ था। और अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक की बात करें तो ये जेन गुएन थे। जेन गुएन आई थे। क्या है, जोंग गुएन आई, याद रखना। ये नंबर में ये ऑप्शन दिया गया, ये ध्यान। अब बात करते हैं DNVN फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। कौन बुरी तरह हार गया था, बात करते हैं फ्रांस हार गया था। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। दुई तान हुई के नेता की बात करें तो कुओंग दे थे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। हिंद चीन पर बात करते हैं यह कब अधिकार जमा था, 1940 में कर लिया था। अब बात कर लेते हैं स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह की बात करें तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1868 में हुआ था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था। बात करें कुरबाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो बात कर लेते हैं यह जो करवाया गया था तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। 1153 से 56 तक में किया गया था, ये ध्यान रखना है। वही बात कर लेते हैं कंबोडिया की राजधानी कौन थी। कंबोडिया की राजधानी की नोम पेन है, क्या है, नोम पेन, ऐसी है तो कंबोडिया की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं बउआदाई सरकार कहाँ थी। बउआदाई सरकार कहाँ थी, तो यह बात करते हैं बउआदाई सरकार की दक्षिणी वियतनाम में थी। इनमें से क्या पोर्टडसम की घोषणा का उद्देश्य था। पोर्टडसम घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण करना। जापान का आत्मसमर्पण करना। अब बात करते हैं किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग के सभा में आयोजन हुआ था, तो हम पहले भी बताते हैं लॉलेट एक्ट नहीं आता तो जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता। तो जालियांवाला बाग के विरोध में, कानून के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। राइट आंसर ए हो जाए, बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने जो है गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है दोनों ने यह उपाधि लौटा दिया था, गांधी जी ने भी और रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी, ये ध्यान रखना है। एल्बर्ट बिल की बात करें तो एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। एल्बर्ट बिल की बात करें तो यह जो पारित हुआ था तो किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो यह लॉर्ड रिपन के काल में 1878 में एल्बर्ट बिल पारित हुआ था। और 1882 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ये याद रखना कब स्वीकार किया गया था, तो यह स्वीकार किया गया था कब, नागपुर अधिवेशन में, ये ध्यान रखना। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा से हम बात करें स्वयं आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा की बात करें शुरुआत 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, जो कि 24 दिन चलने के बाद जो है यह समाप्त कर दिया गया। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। कब, 6 अप्रैल 1930 को, याद रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, तो 6 का बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो यह कब हुआ था, 1906 में। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। और 1912 में जो है भारत और बिहार और बंगाल अलग हो गया था, 2 प्रांत बन गया था। और 1912 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। इससे पहले राजधानी कहाँ थी, कोलकाता, 1912 से पहले। बात करते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की अगर हम बात करें तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये ध्यान रखना है। और निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है। उदारवादी नेता की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल नहीं है उदारवादी नेता, यानी कि शांत दिमाग के नेता नहीं थे बिपिन
चंद्रपाल की बात करते हैं, ये गर्म मिजाज के थे। दादा भाई नौरोजी शांत मिजाज के। फिरोज शाह मेहता और सूर्यनारायण पंडित, ये सारे के सारे गर्म दल के नहीं थे, ये शांत दिमाग के थे। बाकी जो बिपिन चंद्र पाल यानी कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सारे के सारे जो गर्म दल के नेता थे, यानी कि तुरंत गर्म हो जाता था, ये ध्यान रखने थे, यानी कि गुस्सा तुरंत आता था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था मुसलमानों के लिए? मार्ले मिंटो सुधार ने। ये कब आया था? मार्ले मिंटो 1909 में आया था, ये ध्यान रखना। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ये 1853 ईस्वी में हुआ था। सब पहले जो है बम्बई और थाने के बीच में चला था रेल, 34 किलोमीटर मात्र चला था बम्बई और थाने के बीच, मात्र 34 किलोमीटर, ये ध्यान रखना था। और रेलवे का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे का पिता में लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है जनक, ये ध्यान रखना है। और जॉर्ज स्टीफन को रेलवे का पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें, चित्तरंजन दास थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जलियांवाला बाग और रेल एक्ट, इनमें से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष आयोजित हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह बात कर लेते हैं, तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं 1920 में तुर्की देश के शासन के समर्थन में हुआ था। स्वअभिनवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई सवाल है। तो 18 नंबर की बात करते हैं, यह 1930 में दांडी से शुरू हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। 19 का भी पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? जिसको हम आरएसएस कहते हैं, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की बात करें तो इसको कब हुआ? और 1925 में के.बी. हेडगेवार ने किया था, ये ध्यान करें। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 20 और 21 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं तो ये मिला था बारदोली सत्याग्रह के दौरान हुआ था। 1900 बारदोली सत्याग्रह कब होता? 1928 में जो है सरदार पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रंपा विद्रोह और बारदोली सत्याग्रह दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यह वेदों की ओर लौटो कब हुआ था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो यानी कि बैक टू वेद कहा था। और 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किया था। कब? 1921 में किया था, ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसलियार ने बात करते हैं मोपला विद्रोह का किया था, ये भी 1921 में ही हुआ था, केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किसे सीमांत गांधी के नाम से सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो इसे खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, सीमांत गांधी और बादशाह खान दोनों के नाम से, ये ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। जो ज़्यादा पूछा गया वो ज़्यादा घूम फिर के पूछे ही जाते हैं। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था। गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में किया था और राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है चंपारण आया था पहली बार। और भारत में गांधी जी ने पहली बार 1917 में जो है आंदोलन किया था, ये ध्यान रखना है। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार में, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो ये अभी तुरंत चर्चा हुआ है, तो उसका नाम चर्चा हुआ था। अभी उसका ईस्वी की बात करते हैं 1919 में मार्ले मिंटो सुधार, ये ध्यान रखें। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये 1919 में। ये देखो दोनों क्वेश्चन एक ही साथ है, ये क्वेश्चन तो जरूर आ सकते हैं, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? तो ये बात कर लेते हैं 1885 ईस्वी में हुआ था।
लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, ये ध्यान रखना। पहले अध्यक्ष इसका कौन बना था, ये भी हम बात करते हैं। इसका पहला अध्यक्ष की बात करें तो पहला अध्यक्ष इसका कौन बना था, WC बनर्जी, यानी कि याद रखना बोमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की बात करें ह्यूम ने 11 अक्टूबर ह्यूम, इसका पूरा नाम होता है 11 अक्टूबर ह्यूम, ये याद रखना है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के से त्याग देकर जो है 1939 में कांग्रेस से त्याग दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया था, ये ध्यान रखना है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो भारत साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था 27 में, लेकिन भारत आया था कब, 1928 में भारत आया था, डी हो जाएगा। और साइमन कमीशन में सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, ये पूछा जाता है साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साइमन कमीशन ये याद रखना है 1927 में उसका गठन हुआ था और 28 में भारत पहुंचा था। सब्जेक्टिव में अगर लिखना तो इसे लिखना है। और यह इसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, लेकिन भारतीय एक भी शामिल नहीं था, ये याद रखना। इसीलिए यह असफल हुआ है, पूछा जाता है क्वेश्चन, भाई साइमन कमीशन असफल क्यों हुआ, ये ध्यान रखना था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय था ही नहीं। अब बात कर लेते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन की बात करें तो 1936 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान शासक कौन था, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, यानी सिखों के 10वें व अंतिम गुरु का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। खगड़िया वैशाली दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पटना में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था, ये ध्यान रखना है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था, यानी कि 1915 में हुआ था गांधी जी के साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। वही बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 1885 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, 10 मई को मेरठ से भड़का था पहला विद्रोह, ये ध्यान रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी सिपाही विद्रोह। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में, ध्यान रखना है। वही बात करें किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। केसर हिंद की उपाधि की हम अभी तुरंत चर्चा की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था, नहीं वापस लौटा दिया था अंग्रेजों को, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं अब चोरी चोरा घटना की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया। चोरी चोरा कांड जो था 5 फरवरी 1922 में हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद कर गया था, ये सभी को हम बताए थे बहुत ही इस तरह से। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1920 में शुरू हुआ था, और इसे चोरी चोरा घटना के बाद 22 में बंद कर दिया गया था। फिर बाद में इसे चालू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा की बात करें तो यह क्या था, तो बात करते हैं करो या मरो नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, यही पूछा गया। तो 1917 में चंपारण में होता है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, ये ध्यान रखें, बिहार में आता है। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है, ये हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह पे ही तिनकठिया प्रथा लागू होता है। यह बात करते हैं किसानों पर लागू होता था। अंग्रेज जबरदस्ती जो है तिनकठिया प्रथा, यानी कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा नील की खेती करवाता था जबरदस्ती अंग्रेज, ये ध्यान रखना, इसी को क्या कहते हैं, तिनकठिया प्रथा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, उसकी जांच करने के लिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था, ये ध्यान करें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ होता है, जन्म स्थान की बात करते हैं जो बिहार के में था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, और बिहार गांधी के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें यह कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, ये 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वें गुरु। बिहार बंगाल कब पृथक हुआ था, बिहार बंगाल 1912 में जो है क्या हुआ था, अलग हो गया था, कब हुआ था अलग।
अब बात करते हैं 22 दिसंबर 1929 ईस्वी को किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था, ये ध्यान रखने हैं। अब क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। सूर्य सेन का उपनाम की बात करें तो मास्टरदा था। ध्यान रखने किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड सभा आयोजन किया गया था। तो ये किसके, रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो कि काला कानून कहा जाता था। ना अपील ना दलील किया जा सकता था, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड सभा आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखना है। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध करने पर, इसके अनुरोध पर चंपारण आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ध्यान रखना है। चोरी चोरा कांड अभी पहले ही बता चुके, 5 फरवरी 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। अभी भी बताएं, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था। 21 में दिल्ली समझौता हुआ था। दिल्ली समझौता की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, ये याद रखना है। वही बात करें तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने, बात कर लेते हैं, सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1931 में। लंदन गए थे राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी लंदन में भाग लेने के लिए। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने, तीनों, 1 2 3, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था, अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर जो है लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन का भाग लिया था, ये ध्यान रखना है। और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में, ये ध्यान रखना है। काफ़ी सीरियल वाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी एक को पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखें। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो बात कर लेते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। तो बात करते हैं, यह जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बात करें गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक संगठन की बात करें तो किसने किया था। लाल कुर्ती नामक संगठन की बात करें, अभी चर्चा हुआ था इससे पहले, तो खान अब्दुल गफ्फार खान भी है लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना। और लाल कुर्ती नामक संगठन के गठन गफ्फार खान, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन जो कहेगा तो किसने किया था, तो ये हो जाएगा गैरिबाल्डी, ये भी ध्यान रखना है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे। और न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, तो न्यू इंडिया समाचार पत्र की हम बात करें तो यह शुरू किया किसके, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। तो किस आयोग द्वारा किया गया था, ब्रूंटलैंड आयोग द्वारा, ब्रूंटलैंड आयोग द्वारा, नहीं कि याद करना, ब्रूंटलैंड आयोग द्वारा, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात करें, भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है, तो यह बनाता है कौन, मझगांव बनाता है। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया था। भारत में पहली कपड़ा मिल की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ यानी कि कानून की बात करें, ब्रिटेन में पारित किया गया था, ब्रिटेन में, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, स्पिन जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो हम बात कर लेते हैं, यह जो हुआ था 1770 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप की बात करते हैं, आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब हुआ था, तो बम्बई में सर्वप्रथम 1854 में हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यह स्थापित किया था कोलकाता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब से हुआ था, कोयला उद्योग का आरंभ 1814 में हुआ था, ध्यान रखना है। और जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1907 में हुआ था, वो भी जमशेदपुर में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना कब हुआ था। तो यह स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1910 ईस्वी में हुआ था।
अब नेक्स्ट की बात करें, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, यह प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। और सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, जिसी को मताधिकार कहते हैं, उसी को ये ध्यान रखना है। तो महिला और पुरुष दोनों को दिया था किसने? इंग्लैंड ने। कब? 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात 1920 में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? पहला फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो यह कब पारित हुआ था? 1881 में। रिपन के समय में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोल दिया गया था? सुएज नहर यातायात के लिए बात करते हैं 1869 में खोल दिया गया था। और याद रखना है विश्व का सबसे बेस्ट नहर भी है सुएज नहर, ये ध्यान रखना है। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने बात करते हैं, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीनें बनाई थी? तो बात करते हैं स्प्रिंग फ्रेम बनाई थी। स्प्रिंग फ्रेम, एक होता है स्प्रिंग जेनी, एक होता है स्प्रिंग फ्रेम बनाया था इसने। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर की बात करते हैं बंगाल के उद्योगपति थे, ध्यान रखना है। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था किसे? लाला लाजपत राय को बनाया था, ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है 19 का। तो याद रखना है कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 में क्या होता है? वर्साई संधि। 4 चीज़ें याद रखना है, नोट कर लेने हैं। वर्साई संधि, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट, ये ध्यान रखना है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग की बात करती है और उड़ीसा में, ध्यान रखना है। वही बात करते हैं वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। 2021 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगा था? ये भी इंपॉर्टेंट है। बोकारो यानी कि रूस की सहायता से लगा था। अब इस पे ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल की बात करें तो यह जॉन के ने किया था, जॉन के ने, ये ध्यान रखना है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम की अगर हम बात करें तो इसका आविष्कार की बात करें तो यह एडमंड कार्टराइट ने किया था, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, यानी कि सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अब लास्ट है, बहुत ही कम बचा है, जल्दी से समाप्त हो जाएगा, कम ही समय हम चाहते हैं इसको समाप्त कर देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लाया गया? तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून को लाया गया, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो बात कर लेते हैं आक्रामक प्रवृत्ति की बढ़ी है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का शहर माना जाता है? सीमित क्षेत्र को माना जाता है। अस्थायी कृषि के अभाव से कैसा जमाव संभव होता है? अस्थायी कृषि के अभाव में कैसा मतलब कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव होता है? तो जमाव की बात करते हैं संपत्ति का जमाव जो है संभव होता है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की है? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक की बात करें तो ये कहाँ होता है? तो महानगर में होता है, ये ध्यान रखना है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू होता है? ये याद रखना, 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? ये भी याद रखना, 8 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। अब बात करते हैं पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो ये भी याद रखना, डी, 9 का डी, तो ये हो गया था सभी वर्ग का, कृषक, मध्यम और श्रमिक सभी वर्ग का शोषण किया था। टेनमेंट क्या था? टेनमेंट की बात करें तो ये क्या था? तो बात करते हैं टेनमेंट की, ये जो था महल था, ये ध्यान रखना। टेनमेंट जो क्या था? टेनमेंट जो है कम चलाऊ मकान था। कौन था? कम चलाऊ मकान, यानी कि बी नहीं, ये हो जाएगा। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल की बात करें तो लंदन में चली थी, पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच चली थी, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं सबसे पहले भूमिगत रेल कब चला था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1863 ईस्वी में चला था। और गार्टन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? गार्टन
गार्डटन सिटी की अवधारणा जो है सर्वप्रथम विकसित किया था एवेंजर हावर्ड ने। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुआ था कब? 1898 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। पटना में गोल घर जो बात करें तो यह अनाज रखने के लिए बनाया था। कब बनाया था? 1786 ईस्वी में बनाया गया था, कॉर्नवालिस के समय में, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम की बात करें तो ये पाटलिपुत्र था। ये है पटना में गोल घर का निर्माण ये 1786 ईस्वी में, ये भी हो गया, ये याद रखना है। वही बात करते हैं बिहार का प्राचीन नगर कौन सा है? तो बिहार का प्राचीन नगर की बात करते गया है प्राचीन नगर, इनमें से ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना कब? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना कब? तो बात करते हैं 1995 में बना था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो बात कर लेते हैं यह होता था रेशम मार्ग का, यानी कि रेशम मार्ग का, ध्यान रखना है। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर जो विकसित उभर कर आया था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांतिकारी कौन सी थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो बात करते हैं तो यह थी औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले हुआ था कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, जिसको इंग्लैंड कहते हैं। तो कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, ये ध्यान रख रहे हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो आधुनिक काल में बात करते हैं उसमें 19वीं सदी में आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 7 नंबर, यानी कि 1929 में हुआ था, ध्यान रखना है। आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था? तो हम बात करते हैं यह उदय हुआ था फांसीवादी नाजीवादी शासन, ये ध्यान रखना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करें तो यह 1947 में हुआ था, ध्यान रखने हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुआ था, ये ध्यान रखना है। द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था कौन सा? ओपेक, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति की बात करें तो यह हुई थी 1950 में, चीन में क्रांति हुई थी। और अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता की बात करते तो अमेरिका का पता भी क्या कहते हैं वास्को डी गामा दिया है, लेकिन भारत का पता वास्को डी गामा लगाया था। लेकिन अमेरिका के पता की हम बात करें इसका तो वास्को डी गामा ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए ठीक। वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया का चक्कर 1519 में जो है नाव के द्वारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था 1519 में, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे IMF और विश्व बैंक की काम कब से शुरू किया था? IMF और विश्व बैंक ने जो है काम करना कब से शुरू किया गया था? तो बात करते हैं यह जो काम करना शुरू किया था 1951 में। इसका IMF और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कॉर्न लॉ, इसे याद रखना, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो यह हम बात कर लेते हैं यह जो कानून था तो यह कानून था भारत का कॉर्न लॉ। BS नायपॉल कौन था? BS नायपॉल जो था बात करते हैं मजदूर नेता था BS नायपॉल। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया की बात करते हैं रोगियों को कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। गिरमिटिया रोगियों को कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो यह उद्योग शामिल था कोयला, कपास और लौह उद्योग शामिल था। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की बात करते अभी दुनिया में कुल 193 देश है, ये ध्यान रखें। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, ये ध्यान रखना। 1498 ईस्वी में आया था। तो 15 की हम बात करते हैं गलत हो गया, ये देखते हैं फिर से हम बात करते हैं 15 का। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कॉर्न लॉ जो ब्रिटेन का कानून था, ये ध्यान रखना। BS नायपॉल कौन था? तो BS नायपॉल की बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता था, ये ध्यान रखना है। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था गिरमिटिया, याद रखना है। अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो कौन सा उद्योग शामिल था? कोयला, कपास और लौह उद्योग, ये ठीक है। बात करते हैं दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे? तो ये
93 है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं, भारत आने वाले पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा, ये ध्यान रखना है, मसाला की खोज में था, ये ठीक है, बाकी दो गो गलत हो चुका था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया था। संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, तो यह हुआ था बांग्ला भाषा में, यह ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो पत्र का तो यह किया था यंग इंडिया का। अब बात करते हैं किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो अपनी भाषा कौन बदला था, अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस के नमूने यूरोप पहुंचाए थे, तो यह पहुंचाया था किसने, मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म की बात करें जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो यह किया था बाइबिल का। ये इंपोर्टेंट हो जाता है, 7 6 इंपोर्टेंट है और 4 इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट काफ़ी हो जाते हैं, ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला की बात करें तो ये कौन था, कैक्सटन था, कैक्सटन, ये याद रखना है, कौन था, कैक्सटन, याद रखना, कैक्सटन था, टन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो यह हम बात करते हैं किसने कहा था, तो ये बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर ने किया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार पूछे गए, ध्यान रखना है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, रूसो की हम बात करते हैं, यह दार्शनिक था फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, सबसे ज़्यादा बीपीआई 11 नंबर कह सकते हैं, बीपीआई बहुत ज़्यादा है, 11 और 9 नंबर, ये याद रखना है। तो यह जो है तो कहाँ पहुंचा था सर्वप्रथम, तो यह बात करते हैं डी, अमेरिका में पहुंचा था। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ था कहाँ से, अमेरिका से हुआ था, यानी कि अमेरिका नहीं, चीन से हुआ था, सॉरी चीन से, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी, किस देश ने बढ़ा दी थी, चीन ने बढ़ा दी थी, याद रखना है, किसने बढ़ा थी, चीन ने। और मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर की बात करते यह जो था धर्म सुधारक थे। अब बात करें इंजीविशन क्या था, इंजीविशन क्या है, इनविजिशन क्या था, तो बात करते यह जो था क्या था, इंजीविशन की बात करें तो यह जो था धर्म अदालत था। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था, वर्नाकुलर स्पेस एक्ट की बात करें तो यह 1878 में पारित हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में, लिटन के समय में पारित हुआ था, लेकिन रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था, रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था, यानी कि निरस्त 1882 में, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, यानी कि निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ज्योतिबा फुले थे, ज्योतिबा फुले थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक की बात करें तो यह गांधी जी थे। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, 95 स्थापनाएं जो है किसकी रचना है, तो यह बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग की है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन की बात करते यह जो आरंभ किया था तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कागज का आविष्कार किस देश में होता, कागज का आविष्कार की बात करते चीन में हुआ था। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था, ऐतिहासिक मुद्रण शोध की बात करें तो यह शुरू हुआ था 1440 ईस्वी से। और बात करते हैं भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, तो कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट, मेटकॉप है। और अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक की बात करें तो ये थे मोतीलाल घोष, याद रखना है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था, तो मराठा तो ये भाषा में अंग्रेजी भाषा संबंधित था, मराठा समाचार पत्र, ये याद रखना है। विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापना हुई थी, याद रखना है। अब जो है लास्ट ही बचा हुआ है, तो पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो विश्व की प्रथम पेपर मिल तो ये हुआ था जर्मनी में। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, मीरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ए हिक्की ने किया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं वर्नाकुलर स्पेस एक्ट किसने पारित किया था, वर्नाकुलर स्पेस एक्ट की बात करें तो यह पारित किया था किसने, लॉर्ड लिटन ने किया था, 1878 में किया था। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, कब, 1882 में रद्द कर दिया था।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक ही वीडियो में हिस्ट्री का पूरा निचोड़ हो गया है, याद रखना काफ़ी। अब अगले वीडियो में मिलते हैं ज्योग्राफी के, सिविक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।